लाहौर में एक बहुत बड़ी दुश्मनी चली जिसमें बुड्ढा पहलवान और तारा पहलवान सरकर्दा थे। बुड्ढा पहलवान अपने ट्रक्का वाला डेरे पर बैठा था कि इसका बेटा पप्पू पहलवान अपने दो दोस्तों आतिफ और शकील के साथ गुस्से में इसके पास आया, जिसके हाथ में राइफल थी और वो गुस्से में लाल पीला था। आते ही अपने वालिद बुड्ढे पहलवान से कहा कि अमीरुद्दीन दुकान खाली नहीं कर रहा। बुड्ढे पहलवान ने पप्पू और इसके दोस्तों शकील को समझाया कि ठंडे दिमाग से काम लो और हथियार इस्तेमाल ना करना, लेकिन पप्पू पहलवान को अमीरुद्दीन की जानिब से कस्से गए फिक्रे ना भूल रहे थे और वो छुरे लेकर अपने दोस्तों के साथ अमीरुद्दीन की दुकान पर पहुंच गया। अमीरुद्दीन उम्र का तो बुजुर्ग था लेकिन अंदर से जवान था। इसने इन तीनों का मुकाबला तो किया लेकिन वजूद ने साथ ना दिया और इनके हाथों मारा गया। पप्पू पहलवान परेशानी के आलम में अपने वालिद बुड्ढे पहलवान के पास पहुंचा और इसे सारा वाकया बताया। बुड्ढे पहलवान ने इन्हें तसल्ली दी और इलाका गैर भिजवा दिया। पुलिस ने बुड्ढा पहलवान के अड्डे पर छापा मारा और इसे घेर लिया। बुड्ढा पहलवान ने पुलिस वालों को तसल्ली दी और कुछ पैसे दिए और कहा कि फिक्र ना करो, पप्पू और इसके दोस्तों को मैं खुद पेश कर दूंगा। पुलिस वाले इसके अड्डे से चले गए और कुछ रोज बाद बुड्ढा पहलवान अपने बेटे पप्पू को लेकर थाने पेश हो गया और पप्पू अपने दोस्तों आतिफ और शकील के साथ जेल चला गया। कुछ माह बाद बुड्ढा पहलवान ने अपने बेटे पप्पू पहलवान को जेल से छुड़वा लिया, लेकिन इसके दोस्त आतिफ और शकील जेल में ही रहे, जिसका इन्हें रंज था। कुछ अरसा बाद वो भी अपने तई आप जेल से बाहर आ गए और सीधा बुड्ढा पहलवान के ट्रक्का वाला अड्डे पर गए, जहां इनके दरमियान तलक कलामी और झगड़ा हो गया, जिसमें पप्पू पहलवान ने बीच बचाव करवाया और आतिफ और शकील ने पप्पू पहलवान से मिलना छोड़ दिया और इश्तिहारियों का एक बड़ा ग्रुप इख्तियार कर लिया और ज्यादा वक्त इन्हीं इश्तिहारियों के साथ इलाका गैर में गुजारने लगे। इसी दौरान एक बच्चा बुड्ढा पहलवान के पास इसके दूसरे बेटे की नाजेबा हरकत की शिकायत लेकर जाता है और अपने छोटे भाई को साथ लेकर जाता है, लेकिन बुड्ढा पहलवान इसकी एक ना सुनता और इस नौजवान और इसके छोटे भाई को बेइज्जत करके अपने अड्डे से भगा देता है। इस नौजवान को चंद अफराद बताते हैं कि आतिफ और शकील तुम्हारा बदला ले सकते हैं और यह नौजवान इनकी तलाश में इलाका गैर का सफर शुरू कर देता है, जहां पहुंचकर ये तमाम रुदात आतिफ और शकील को बताते हैं। आतिफ और शकील शहर जाकर अपने साथियों को फोन करते हैं और बुड्ढा पहलवान को मारने का हुक्म देते हैं, जिस पर एक दूसरे शहर से 4 शूटर्स मोटरसाइकिलों पर लाहौर पहुंचते हैं और ट्रक्का वाला अड्डे पर बुड्ढा पहलवान पर फायरिंग करके इसे मार देते हैं और फरार हो जाते हैं। पप्पू पहलवान गुस्से से पागल हो जाता है और पुलिस को पैसे देता है कि मेरे बाप के कातलों को पकड़ो, लेकिन पुलिस नाकाम रहती है और आतिफ और शकील कुछ साल बाद दुबई में तारा पहलवान और दीगर इश्तिहारियों के साथ नजर आते हैं। पप्पू पहलवान के हाथ वो तस्वीर लग जाती है और वो इस तस्वीर में मौजूद तारा पहलवान को देखकर अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त को फोन मिलाता है और पूछता है कि तारा भट्ट भी मेरे बाप को मारने वालों में शामिल था। आगे से मुस्बत जवाब ना मिलने पर पप्पू पहलवान तारा पहलवान को भी अपना दुश्मन मान लेता है और अपने दोस्त इंस्पेक्टर के हाथ में वो तस्वीर थमाकर एक मोटी रकम देता है और तमाम इश्तिहारियों बशमूल तारा भट्ट के पुलिस मुकाबले का मुतालबा करता है। पुलिस इंस्पेक्टर अस्बात में सर हिलाकर चला जाता है और कुछ रोज बाद आतिफ और इसके 3 साथियों का पुलिस मुकाबला कर दिया जाता है, जबकि शकील को कराची में पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। चंद एक को जेल से भी निकालकर मुकाबला किया जाता है और जो इलाका गैर में छुपे थे इन्हें वहां के मुकामी पठानों को पैसे देकर पप्पू पहलवान ने मरवा दिया। मां सवाए एक को मरवाने में पप्पू पहलवान नाकाम रहा, जिसका नाम तारा भट्ट था, जो इंग्लैंड फरार था और हालात दुरुस्त होने पर 10 साल बाद पाकिस्तान आ चुका था। पप्पू पहलवान ने तारा पहलवान को मरवाने की कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। तारा पहलवान अक्सर पुलिस अफसरों और पप्पू के और इसके मुश्तरका दोस्तों को कहता था कि बुड्ढे पहलवान को मरवाने में इसका कोई हाथ नहीं, लेकिन पप्पू पहलवान इसे अपने बाप का कातिल माने बैठा था। तारा पहलवान को खबर मिली कि पप्पू पहलवान दुबई से लाहौर आ रहा है, जिस पर इसने अपने खास शूटर सागर भट्ट को तैयार किया और साथियों के साथ एयरपोर्ट की पार्किंग में इंतजार करने लगा कि कब पप्पू पहलवान आए और कब सागर इस पर गोली चलाए। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही पप्पू पहलवान ने एयरपोर्ट से कदम बाहर निकाला, सागर भट्ट ने इसकी गर्दन और सर पर फायर मारे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने सागर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि तारा भट्ट साथियों समेत फरार हो गया। पप्पू पहलवान के कत्ल का मुकदमा तारा भट्ट, सागर भट्ट वगैरह के खिलाफ दर्ज हुआ, लेकिन बासर सियासी असर और शौक के बिना पर तारा भट्ट मुकदमा से बरी हो गया। पप्पू पहलवान के बाद इसकी कुर्सी इसके 3 बेटों में से सबसे बड़े बेटे लखो पहलवान ने संभाली और ट्रकों के कारोबार पर तवज्जो दी, लेकिन जल्द ही काना फूसियों का शिकार होकर तारा भट्ट पर तवज्जो देने लगा और बाप के बदला की प्लानिंग करने लगा। लखो पहलवान के करीब दोस्तों ने, जिनमें सबसे खास अली शाह था, ने तारा भट्ट को खबर दी कि लखो आपकी गेम करना चाहता है, जिस पर तारा भट्ट ने तजम्मुल हुसैन को तैयार किया, जो इसका खतरनाक शूटर था, और लखो पहलवान को मारने का टास्क दिया। मुखबर ने तारा भट्ट को बताया कि लखो पहलवान एक शादी की तकरीब में मौजूद है, जिस पर तारा भट्ट ने तजम्मुल हुसैन को चंद साथियों के साथ अपना पिस्टल देकर भेजा और लखो पहलवान को मारने का टास्क दिया। तजम्मुल हुसैन ने भी तारा पहलवान के बताए तरीके से, जो इसने पप्पू को मारने के लिए सागर को बताया था, लखो पर फायर किया, जिससे लखो मौका पर मारा गया।
जबकि लखो के गनमैन की फायरिंग से तजम्मुल हुसैन भी मौका पर मारा गया और अपने मालिक तारा पहलवान पर कुर्बान हो गया। तारा पहलवान हमेशा की तरह फिर इंग्लैंड फरार हो गया। लखो पहलवान के मरने के बाद खानदानी कुर्सी इसके छोटे भाई हीरो पहलवान के हिस्सा में आई, जबकि आखिरी छोटा भाई मीरू पहलवान साथ खड़ा हो गया। लखो पहलवान का दोस्त अली शाह पकड़ा गया, जिसने बताया कि वो तारा पहलवान से मिलता था और इसे लखो के बारे में बताता था। जब पुलिस लखो के बाकी कातलों को गिरफ्तार कर रही थी और लखो के दोस्त अली शाह का पुलिस मुकाबला भी कर दिया था, वहां दूसरी जानिब तारा पहलवान के बिनोई शहजाद भट्ट को नावालू मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों से छलनी कर दिया। मारने वालों ने यह भी ना देखा कि वो अपनी बीवी और बेटी के साथ सफर कर रहा है। इस वाकया का मुकदमा हीरो और मीरू पहलवान पर दर्ज हो गया। कुछ अर्सा बाद तारा पहलवान को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया गया, जहां इसे रास्ते में ही इसके साथी छुड़ाने आए, जिनकी पुलिस से क्रॉस फायरिंग हुई और इसमें तारा पहलवान मारा गया। पप्पू पहलवान और उसका बेटा लखो पहलवान अपनी जिंदगी में तारा पहलवान को मरते ना देख सके, जबकि वो इन दोनों को मरवा गया। लेकिन पप्पू पहलवान का मंझला और छोटा बेटा अपने बाप और भाई के कातिल को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब तो हुए, लेकिन खुद भी मुजरिम बन गए।